तो आइए शुरू करते हैं। सरकार क्या है? देखिए, सरकार वह अंग है जिसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है। देखिए, सरकार क्या है? सरकार वह अंग है, मैंने आपको बताया कि जिसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है या उसके देश के कार्यभार को पूर्ति किया जाता है। आप देखिए, सरकार जो है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया या 3 भागों में बांटा गया। उसको देखिए क्या क्या, सरकार को 3 भागों में बांटा गया। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब देखिए, विधायिका क्या है? मैं आपको बताऊं कि विधायिका जो होता है वो विधायिका कानून को बनाने वाली संस्था है। जो हमारे देश में कानून को बनाता है वो क्या है? विधायिका है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए, विधायिका केंद्र में भी है और राज्य में भी है। कैसे है? देखिए, केंद्र में जो कानून बनता है वह संसद में बनता है। देखिए, संसद क्या है? संसद एक भवन है जिसमें कानून को बनाया जाता है। सांसद और संसद में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सांसद और संसद में। सांसद क्या है? सांसद जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो लोगों द्वारा चुन के इस सभा में, संसद में जाकर बैठते हैं, वो सांसद हुए। और जो ये संसद है वो क्या है? भवन है। इस संसद भवन में मीटिंग होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग बैठते हैं। आप देखिए, ये संसद में, ये संसद जो होता है, संसद में जो कानून बनता है वो केंद्र के लिए बनता है, पूरे भारत के लिए बनता है। ठीक है। अब देखिए, संसद जो है वो संसद का 2 भाग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, और जो और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है। और जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये संसद में ही हमारे देश के लिए कानून बनता है, और ये कानून जब बनता है तो यहाँ से संचालित होता है, और हमारे जो कार्यपालिका के लोग होते हैं उसे संचालित करते हैं, उस कानून के हिसाब से हमारे देश को चलाते हैं। आप देखिए, हमने कहा कि जैसे विधायिका, जैसे संसद है, जैसे कानून बनता है संसद में, तो वैसे ही जैसे केंद्र के लिए बनता है वैसे राज्य के लिए भी बनता है। जो हमारा देश है उसमें दोहरी शासन प्रथा है। दोहरी शासन मतलब डबल शासन। अब देखिए कैसे, ये जो केंद्र है, केंद्र के लिए जो कानून बनता है वो संसद में बनता है, और जो राज्य के लिए कानून बनता है वो विधानमंडल में बनता है। जैसे संसद है वैसे ही राज्य में क्या है? केंद्र में जैसे संसद है वैसे ही क्या है? हर राज्य में एक विधानमंडल है। अब देखिए, जैसे संसद के 2 भाग हैं, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा, वैसे ही विधानमंडल के 2 भाग हैं, एक है विधानसभा, एक विधान परिषद। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहां से अगर कोई कानून बना तो इस कानून को लागू कौन करता है? ये कानून, और उस कानून के हिसाब से देश का संचालन कौन करता है? ये देश का संचालन करने वाले कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? देखिए, कार्यपालिका में भी 2 लोग, एक केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है। क्या है? जैसे देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का अपना मंत्री परिषद है। जैसे सेम, अब देखिए, जहां यहाँ राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में क्या है? राज्यपाल है, यहाँ प्रधानमंत्री है कार्य को संचालन करने वाले, तो राज्य में क्या है? मुख्यमंत्री है। और जैसे प्रधानमंत्री की केंद्र में अपनी मंत्री परिषद होती है, वैसे ही उनके हेल्प करने के लिए, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की अपनी मंत्री परिषद होती है। ठीक है। आप देखिए, जो ये राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है। इनके पास शक्तियां बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा शक्तियां इन्हीं के पास होती है, लेकिन वास्तविक शक्तियां का जो उपयोग होता है, वास्तविक शक्तियों का उपयोग करने वाले होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही राज्य में राज्यपाल के पास भी शक्तियां होती है, लेकिन वास्तविक रूप से शक्तियां का जो इस्तेमाल करता है वो मुख्यमंत्री करता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो ये विधायिका है, विधायिका क्या करती है? कानून को बनाती है। ठीक है। हमने आपको बताया कि केंद्र के लिए अलग कानून बनता है और राज्य के लिए अलग कानून बनता है। मैंने कहा कि जो केंद्र है, केंद्र की ये संसद कानून बनाती है। अब मैंने आपको ये बताया है कि संसद क्या है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है। तो संसद को बनाने वाला 2 कानून है। संसद को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वैसे ही राज्य को 2 भाग, राज्य के जो विधानमंडल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए, विधानसभा में हमने आपको कहा कि जो ये लोकसभा है इसे निम्न सदन कहते हैं। जो लोगों द्वारा चुन के जो सांसद लोग जाते हैं उन्हें हम लोकसभा के सदस्य बोलते हैं, वो जाके लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे वैसे ही सेम, जैसे विधानमंडल है, विधानमंडल में 2 भाग में बांटा गया है विधानमंडल को, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो विधानसभा में वो लोग बैठते हैं जो लोगों द्वारा चुन के जाते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं। अब देखिए, यहां मैंने आपको बताया कि यहां अगर हमारा कानून बना, विधायिका हमारी कानून बनाई, और इस कानून के हिसाब से हमारे देश को चलाता कौन है? तो कार्यपालिका, हमने बताया। अब कार्यपालिका में हमने ये भी बताया है कि हमारे देश का जो शासन है वो दोहरी शासन है। तो अब देखिए कैसे, केंद्र का अलग, जो केंद्र का अलग संचालित करने वाले हैं और राज्य को अलग संचालित करने वाला है। देखिए, इन दोनों के पास संविधान के द्वारा अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे केंद्र में मैंने आपको
बताया कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की सहयोग के लिए अपनी मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो इनके पास जो शक्तियां हैं वो अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं। अब देखिए ये इनके पास अलग शक्ति है, जो राज्य के लोग हैं उनके पास जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की सहयोग के लिए उनकी मंत्रिपरिषद है। अब देखिए क्या है, मैंने कहा कि इन दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं और ये अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, अपने शक्तियों का इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, एक दूसरे की दखलंदाजी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। अब ये प्रधानमंत्री किसी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री दखलंदाजी नहीं देंगे, और जो इनके पास मुख्यमंत्री के पास जो अपनी शक्तियां हैं ये अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं देंगे, वो अपने अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए हमने कहा कि विधायिका कानून बनाई, ठीक है, कार्यपालिका जो है कानून को लागू की और उस कानून के हिसाब से हमारे देश का संचालन किया। ठीक है, अब देखिए इस कानून के बनने के बाद जो कार्यपालिका है हमारे देश का संचालन किया, और उस संचालन के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होता है उसे देखता कौन है, तो न्यायपालिका। मैंने आपको बताया कि विधायिका क्या है, जो कानून को बनाती है। अब क्या है, कार्यपालिका जो बने हुए कानून के हिसाब से हमारे देश का संचालन करती है। अब देखिए अब न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका वो है जो निर्मित कानून से संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं उस विवाद के निपटारे के लिए न्यायपालिका है। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका करती क्या है, हमने बताया कि न्यायपालिका एक होता है सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जो दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद से होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहते हैं। लगभग हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय। अब देखिए और जिला न्यायालय, हर जिला में एक एक न्यायालय है। ठीक है, तो ये जो विवादें उत्पन्न होती है वो हम जिला न्यायालय, फिर जिला न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय में जो निपटारा नहीं होता वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब बहुत लोग के मन में ये बात चल रही होगी कि भाई ये 3 अंग है और इन तीनों अंग में सबसे शक्तिशाली कौन है। देखिए ये तीनों अंग अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, ये आपस में एक दूसरे का दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे शक्तिशाली क्या है, न्यायपालिका है। क्योंकि अगर मान लीजिए विधायिका कोई कानून बनाई, उसे लागू कर दिया, अब उस कानून के हिसाब से कार्यपालिका काम कराएगी। लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, लोग उसके विरोध में खड़े होते हैं, तो इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। अगर न्यायपालिका को लगा ये कानून गलत है तो क्या होगा, उसे ये कहेगी, न्यायपालिका जो है वो क्या विधायिका से कहेगी कि ये कानून गलत है, इस पर दोबारा विचार किया जाए। समझ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली न्यायपालिका है। अब देखिए हमने आपको बताया है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या राष्ट्रपति है ही नहीं, मान लीजिए किसी कार्यवश विदेश चले गए, दूसरे देश में चले गए, तो अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है हमारे देश में तो इनके कार्यभार को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। अगर हमारे देश में उपराष्ट्रपति है ही नहीं तो इनके कार्यभार को कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके कार्यभार को संभालेंगे। अब देखिए माना एक क्वेश्चन ऐसे आया था, माना कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, माना कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो फिर हमारे देश के कार्यभार को कौन संभालेगा, प्रधानमंत्री तो संभालेंगे नहीं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो जज होते हैं, जो वरिष्ठ जज हैं, जैसे हमने कहा सर्वोच्च न्यायाधीश तो है नहीं, ठीक है, तो जो उसमें उनके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस है, वो इस कार्यभार को संभालेंगे। और यही था हमारा सरकार। ठीक है, धन्यवाद।